हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इजी पे। तो हम कक्षा 12 के फिजिक्स का भाग 2 पढ़ा रहे थे। भाग 2 में चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता रहे थे, जिसमें आपको 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया है। 5वां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज देखिए। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि ये मान लेते हैं वस्तु है और ये आपका प्रतिबिंब है। ये वस्तु हो गया और यहां उसका क्या बनना है? प्रतिबिंब। कितनी दूरी पर है दोनों? 40 सेंटीमीटर। अब इनके ठीक बीच में एक लेंस है, तो हम मान लेते हैं इनके ठीक बीच में आपका जो हो गया ये लेंस है। तो अगर ठीक बीच में होगा तो लेंस से वस्तु 20 सेंटीमीटर और जबकि लेंस से प्रतिबिंब कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब u का मान 20 सेंटीमीटर बाईं ओर है तो माइनस, और v का मान राइट में है दाईं ओर है तो आपको v का मान प्लस 20 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या निकाल ले? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का आप सूत्र पढ़े हुए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यहां से आपका 1/f बराबर 1/v का मान 20 माइनस u का मान माइनस 20। तो 1/f बराबर हो जाएगा आपको 2/20। लघुत्तम ले लिए तो 1/f का मान 1/10। तो फोकस दूरी आ गई 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना है, हमको निकालना है प्रश्न में क्षमता। तो क्षमता हमेशा डायोप्टर में निकालते हैं। तो क्षमता डायोप्टर में तभी मिलेगी जब फोकस दूरी का मात्रक मीटर होगा। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, यानी f बराबर 10 और बटे क्या कर दोगे? 100 से भाग, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। तब यहां से f का मान आ गया 1/10 मीटर। अब क्षमता निकालना है तो अतः लेंस की क्षमता कितनी हो गई? लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जिसमें f किस में होगा? मीटर में। तो हम क्षमता का मान मीटर में निकाल चुके हैं। तो P बराबर 1/10, यानी P बराबर हो गया 10 डायोप्टर। यानी इस फार्मूले में जो लेंस है उसकी क्षमता 10 डायोप्टर है और धनात्मक है। इसका मतलब अगर लेंस की प्रकृति के बारे में पूछा जाए तो लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। सवाल को फिर से क्लियर करिए। सवाल में दिया था एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर बनता है? 40। मतलब जो वस्तु होगा और जो प्रतिबिंब है उसके बीच की दूरी 40 है। अब इसके ठीक बीच में एक लेंस लेना है। अब इसके ठीक बीच में हमने लेंस ले लिया तो लेंस की वस्तु से दूरी आधी हो जाएगी 20 और प्रतिबिंब की दूरी बची आपकी 20। ठीक है, यानी वस्तु u का मान हो जाएगा 20, लेफ्ट में है तो माइनस, क्योंकि लेंस के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक और लेंस के दाईं ओर की दूरी धनात्मक। v का मान 20। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u का मान माइनस से हल कर लिए तो फोकस दूरी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्योंकि हमको क्षमता भी निकालनी है तो क्षमता हमेशा डायोप्टर में कैलकुलेट करते हैं, और क्षमता डायोप्टर में तभी आएगी जब फोकस दूरी मीटर में हो। तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, यानी f का मान 1/10 मीटर। अब लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो P का मान, f का मान 1/10 रख दिए तो क्षमता आ गई 10 डायोप्टर। किस चिन्ह में? धनात्मक। तो आप लोग को बताया गया था कि क्षमता धनात्मक है तो लेंस उत्तल और क्षमता ऋणात्मक है तो लेंस अवतल। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए प्रॉब्लम 5 के बाद प्रॉब्लम 6 है, और ये प्रॉब्लम 6 इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है, लगभग 2015 में, 2017 में, 2018 में ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा है। प्रश्न क्या है? एक उभयोत्तल लेंस
1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए और जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में रखा जाए। तो प्रश्न में देखो क्या करा, उभयोत्तल लेंस है। उभयोत्तल का मतलब दोनों पृष्ठ उसका उत्तल है। अब उसका अपवर्तनांक दिया है, उसका अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5, यानी अपवर्तनांक किसका है, लेंस का। तो अपवर्तनांक लेंस का दिया, इसका मतलब ANG का मान दिया है 1.5। लेंस तो वायु में ही होगा ना, ये अपवर्तनांक लेंस का दिया है 1.5। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या दी गई है। तो किस लेंस के लिए है, उभयोत्तल मतलब उत्तल। तो उत्तल लेंस के लिए R1 का मान क्या आएगा, प्लस यानी प्लस 20 सेंटीमीटर, और R2 का मान कितना लोगे, माइनस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस में पहली वक्रता त्रिज्या धनात्मक जबकि दूसरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। तो आपको ANG का मान मिल गया, दोनों वक्रता त्रिज्या मिल गई, तो फोकस दूरी निकाल लो। तो फोकस दूरी का सूत्र पढ़े हो, 1/F बराबर ANG माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया। यानी जो हमको निकालना है लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो पहले लेंस कहाँ है, वायु में है। तो वायु में फोकस दूरी को हम क्या ले लेते हैं, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला होता है 1/F बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। तो इसको पहले किस में कैलकुलेट करना, वायु में। तो वायु में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, वायु में फोकस दूरी का सूत्र 1/Fa बराबर ANG, लेंस वायु में है, -1 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहां से 1/Fa बराबर ANG का मान 1.5 माइनस 1, इसका मान दिया है 1/20, इसका मान -20। अब हल कर लीजिए, तो 1/Fa घटाओगे तो 0.5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2/20। अब और हल करोगे तो 1/Fa 0.5 का मतलब 1/2 और गुणे 2/20। अब कट जाएगा, कटने के बाद आ गया 1/Fa बराबर 1/20। यहां से 1/Fa बराबर 1/20, तो तुरंत उसकी क्षमता निकाल लीजिए, वायु में क्षमता। और ये ध्यान दोगे कि ये जो मान आएगा किस में आएगा, ये मान आएगा आपको जो है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब अनुपात निकालोगे तो कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा उससे, यानी आपको 1/20, तो Fa का मान आ जाएगा क्या, 20 सेंटीमीटर। तो क्षमता निकाल लीजिए, इसकी क्षमता P बराबर 1/F होता है। अब चूंकि पहली क्षमता है, दो कंडीशन है ना, वायु में क्षमता निकाल लीजिए, तो P1 मान लेते हैं बराबर 1/Fa, किसके लिए, वायु के लिए। यानी P1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/Fa। 1/Fa का मान 1 हो जाएगा आपका 20। ध्यान दोगे, डायोप्टर नहीं लिखोगे, डायोप्टर इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो अनुपात निकालना है, तो अनुपात में सेंटीमीटर में हो निकालो मान, या मीटर में निकालो मान, में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि अनुपात क्या है, बीमाहीन और बीमा मात्रकहीन राशियां होती है। तो पहली कंडीशन आपने काउंट कर लिया, उभयोत्तल लेंस का अपवर्तनांक दिया है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या दी गई है, तो क्षमता का अनुपात निकालना। तो पहले हम क्या निकाले, वायु में क्षमता। अब उसी को क्या करोगे बोलो, प्रश्न में आगे कह रहा है उसे ही 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में, मतलब ये किसका अपवर्तनांक दिया, द्रव का। तो प्रश्न में द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक यानी ANL का मान दिया है 1.25, ठीक है। तो द्रव में फोकस दूरी निकाल लो, द्रव में फोकस दूरी, बोलिए इस सूत्र से कितना हो जाएगा, द्रव में फोकस दूरी यानी 1/FL बराबर, अब लेंस द्रव में डूबा यानी LNG -1 1/R1 माइनस 1/R2। अब दोनों को डिवाइड कर दें, इसको अगर हम नंबर 1 ले लेते हैं, इसको हम नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिए, यानी 1/Fa, यहाँ से 1/FL,
तो डिवाइड करोगे तो 1/R1 माइनस 1/R2 कट जाएगा, क्या बचेगा ANG माइनस 1/LNG माइनस 1। यहां से आ जाएगा FL/FA बराबर ANG माइनस 1/LNG माइनस 1। अब प्रश्न में देखो FA का मान आप निकाल चुके हो, ANG का मान दिया है, क्या LNG का मान दिया है? नहीं दिया है, तो स्नेल का नियम लगा दीजिए। ये अब मिटा रहे हैं। अब यहां पे स्नेल का नियम लगा दीजिए। स्नेल का नियम क्या पढ़े हैं आप लोग? स्नेल का नियम बताया गया LNG बराबर होता है ANG/ANL। तो जो ये समीकरण है उसमें जो LNG है उसकी जगह पे ANG/ANL रख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा FL/FA बराबर ANG माइनस 1/ANG/ANL माइनस 1। अब सारे इंफॉर्मेशन दिया है, तो FL/ इसका मान FA का मान निकाले हो 20, ANG का मान 1.5 माइनस 1.5/1.25 माइनस हो जाएगा 1। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो FL/ हो जाएगा 20, यहां से आ गया 10.5, यहां आपका हो गया कितना 150/125 और माइनस 1। दशमलव समान अंक पे होगा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हट गया, दशमलव हटाने के लिए ये मान हमने काउंट कर लिया। अब यहां देखिए आगे, तो FL/ आपका 20 बराबर 125 लघुत्तम हो गया, तो 10.5 गुणे 125 ये ऊपर हो गया, और बटे क्या हो जाएगा बोलो 150 माइनस 125। अब इसको सॉल्व करिए, तो FL/20 बराबर 10.5 का मतलब क्या होता है आधा, 10.5 का मतलब 1/2 गुणे 125, और यहाँ नीचे कितना आ गया 25। अब 25 आपका जो हो गया चौका 100, 25 पच्चे 125 होता है, तो FL/20 बराबर हो गया 5 आपका 2। अब 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो FL बराबर हो गया 5/2 गुणे आपका हो गया 20। अब इसको काटोगे तो हो गया 10 दूनी 20, तो FL का मान कितना हो गया 10 पच्चे 50 सेंटीमीटर। तो अब इसकी क्या निकाल लोगे क्षमता। अब यहां से क्षमता निकालिए, यहां तक नोट करिए आप लोग। अब देखिए क्षमता इसकी निकाल लेते हैं, क्षमता। तो क्षमता का सूत्र क्या पढ़े हो, P बराबर 1/F। अब इसकी क्षमता किसमें निकाल ले, द्रव में, द्रव में क्षमता। तो द्रव में क्षमता को हम लेते हैं P2 बराबर 1/FL। अब 1/FL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा P2 का मान 1/50। तो यहां आपने क्या निकाल लिया, जो लेंस वायु में है, अगर वायु में था तो उसकी क्षमता कितनी निकाले थे, P1 का मान था 1/20, और वही लेंस जब द्रव में डूबा तो उसकी क्षमता कितनी हो गई 1/50। तो क्या निकालना है, क्षमताओं का अनुपात। हमको प्रश्न में निकालना क्षमताओं का अनुपात, यानी P1/P2। देखिए क्षमताओं का अनुपात कितना आ जाएगा, क्षमताओं का अनुपात, इसका मतलब P1/P2। P1/P2 का मतलब वायु में लेंस की क्षमता और उसी लेंस की द्रव में क्षमता, यानी P1 का मान कितना निकाले थे 1/20, और P2 का मान कितना निकाले हो 1/50। तो P1/P2 का मान आ जाएगा 50/20। अब देखिए 5 से आपका 0 0 कट गया, तो P1/P2 का मान आ गया 5/2, यानी क्षमताओं का अनुपात कितना आ गया 5/2। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा लेंदी है, इसको ध्यान देके करोगे। पहले उस लेंस की फोकस दूरी निकाल लो वायु में, फिर उस लेंस की द्रव में फोकस दूरी निकाल लो, वायु में क्षमता द्रव में क्षमता दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो ये आज चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आप लोग भाग 2 में 2 चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। हम 2 में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता दिए, टोटल 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट में लिख के छोड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को अंततः आप देखिए, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब